ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 10 अप्रैल 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। माउंट आबू में, मधुबन में हम जाते हैं किस लिए? रिफ्रेश होने के लिए। तुम्हें यहाँ दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। मधुबन में हमें परमात्मा का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न है, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाते भी है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपनी सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं। परंतु बाबा कहते, मेरे ऐसे कई बच्चे हैं फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते हैं, सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। इसमें तो बच्चे बहुत समय बर्बाद हो जाता है, फिर उन्नति भी नहीं होती है। ओम शांति। वैसे तो डबल ओम शांति कहना चाहिए, ये भी राइट है। बाप दादा दोनों है ना, इसलिए बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा, शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है ही शांत, तो फिर जंगलों में भटकने की दरकार नहीं, और वो भटकने से शांति भी नहीं मिल सकती है। बाबा कहते हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। माया की लड़ाई होने के कारण ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव सुनाते हैं, मैं भी शांत स्वरूप हूँ, लेकिन माया के साथ बॉक्सिंग होती है तो बीच बीच में अशांति भी आ जाती है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता है। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी भी नहीं कहा जाता है। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वे तो बच्चों को मिल रहा है। कई अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा की याद पारे मिसल है। पारा जैसे फिसलता रहता है ना, ऐसे बाबा कहते हैं कि याद भी जाती है, चली जाती है, भूलते हैं फिर याद करते रहते हैं। स्कूल में तो जरूर नंबरवार होंगे, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सतयुग में कभी भी नंबर नहीं गिना जाता है। ये स्कूल है, इसे समझने में भी बड़ी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान का सागर आकर के बच्चों को ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान नहीं दे सकते हैं? क्यों नहीं ज्ञान दे सकते? क्योंकि बाबा कहते वो देहधारी है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति करते हैं, क्या दरकार है परमात्मा को, और किसकी करेंगे? हाँ, एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वे किसकी भक्ति नहीं करते हैं। बाकी जो भी देहधारी है वो सब भक्ति करते हैं, क्योंकि रचना है ना। रचयिता तो एक ही बाप है। बाकी इन आँखों से जो कुछ भी देखा जाता है, चित्र आदि, वह सब है रचना। ये बातें घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप के बिगर मिल नहीं सकता। वैकुंठ के बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का ही राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी की राजधानी चली। तुम बच्चे ही जानते हो, यह कल की बात है। कल, आज, कल, बस 3 शब्द में पूरी नॉलेज हो जाती है। तो बाबा कहते कि कल की बात है, सिवाय बाप की और कोई बता न सके। पतित पावन यह बाप है, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाबा खुद कहते हैं, कोटों में कोई समझेंगे, यह चक्र भी समझाया गया है। ये सारी दुनिया की लिए नॉलेज है। सीढ़ी बहुत अच्छी है। जो 84 जन्मों की हमारी सीढ़ी है, वो बाबा कहते बहुत अच्छी है,
फिर भी कोई गुर्र गुर्र करते हैं। माना उनको हजम नहीं होती है ज्ञान की बातें, तो वो थोड़ा सा एंटी हो जाते हैं या कुछ न कुछ बातें करते रहते उल्टी सुलटी। बाबा ने समझाया है शादी के लिए हॉल बनाते हैं, उनको भी समझा करके दृष्टि दो। बहुत अच्छे अच्छे हॉल बनाए हैं, तो बाबा कहते हैं उनको भी समझाओ थोड़ा, आगे चलकर सबको ये बातें पसंद आएगी। तो बच्चों को समझाना है, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे, हम बच्चों को ही जाना है, सबको समझाना है। भगवान वहाँ जो पुजारी है उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंच से ऊंच है, और जो पूज्य है वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी होते हैं। इस बाबा ने ढेर गुरु किए हुए हैं। देखो ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए थे और 13वां सतगुरु परमात्मा मिल गया। अभी समझते हैं गुरु करना भक्ति मार्ग था, अभी सतगुरु मिला है जो पूज्य बनाते हैं। परमात्मा हमें पूज्य बनाते हैं, सिर्फ एक को नहीं बनाते हैं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी पूज्य सतो प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान पुजारी है, ये पॉइंट समझने की है। बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। रावण राज्य है ना, ये लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं, अक्षर कहते हैं। परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है ये कुछ भी पता नहीं। इस समय देखो कितने सभाएं हैं, फलानी सभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। यहाँ कहाँ से कुछ मिला तो बस एक को छोड़ दूसरे तरफ चले जाते हैं। तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बनते, कोई 50% बनते, सब एक जैसे नहीं बनते हैं। बाबा ने समझा ये राजधानी स्थापन हो रही है, अभी ऊपर से बची हुई आत्माएं आ रही है नीचे, इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं, यह है ही बेहद की बात। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ़्रेश होने के लिए। माउंट आबू में बाबा कहते क्यों आते हैं मधुबन में सभी बच्चे? रिफ़्रेश होने के लिए, न कि हवा खाने के लिए। कोई घूमने के बहाने भी आता है, कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं तो वह दुनियावी वाइब्रेशंस फैलाते रहता है। अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे, ना सुनाएंगे कभी। बाबा तो सत्य है ना, तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य के संग में बैठे हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम बच्चे जानते हो सत्य एक ही बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं हम किसकी पूजा करते हैं, तो उनको श्रद्धा अंधश्रद्धा कहेंगे। आगा खा को देखो कितने उनके फॉलोअर्स हैं। वे जब कहाँ जाते हैं ना तो उनको बहुत भेंटा मिलती है, गिफ्ट उनको देते हैं सभी। उनका हीरो में वजन करते हैं। देखो आगा खां का वजन बाबा कहते हीरो में किया जाता था, नहीं तो हीरो में वजन कभी नहीं किया जा सकता। सतयुग में हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर है। हमारे मकानों में हम लगाएंगे ना, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। देखो कितनी बड़ी बात है। मनुष्यों के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए वो दान करते रहते, लेकिन किसको दान करते हैं? परंतु वह दान तो पाप आत्माओं को करने के कारण देने वाले पर भी चढ़ता है। आजामिल जैसे पाप आत्माएं बल पड़ते हैं। यह भगवान बैठ समझाते, न कि मनुष्य। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे जो भी चित्र आदि है
उन पर हमेशा लिखा हुआ हो शिव भगवान उवाच। क्या लिखा हुआ हो? शिव भगवान उवाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। सिर्फ भगवान कहने से भी मनुष्य मूंझेंगे, भगवान तो है ही निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति जरूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। ब्रह्मा देवताय नमः कहते, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर को एक ही कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है, तुम सब हो पार्वतियाँ। बाबा तुम बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं, भक्ति का फल ही भगवान देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षर बहुत ही मीठा है, प्यारा है। बाबा खुद कहते हैं मीठे बच्चों, तो बाबा हुआ ना। बाबा समझाते आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं, आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है तभी तो पतित बनती है। कहते भी है भ्रष्टाचारी, देवताएं हैं श्रेष्ठाचारी। उन्हों की महिमा में गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, खुद के लिए क्या कहते हैं? हाँ, खुद के लिए क्या कहते हैं? हम नीच है, पापी है, पतित है, इसलिए अपने को देवता कह नहीं सकते। अब बाप बैठ मनुष्यों को देवता बनाते हैं। गुरु नानक के भी ग्रंथ में महिमा की है, बहुत सुंदर महिमा की है। सिख लोग कहते हैं ना सत श्री अकाल, जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सच्चा सतगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते हैं एक, करते फिर दूसरा, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। अब बाप जो सतगुरु है, अकाल है, वो खुद बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सन्मुख बैठे हैं तो कुछ भी नहीं समझते, कई यहाँ से निकले और खलास। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसारी झगमुई की बातें नहीं सुनो। कई तो बहुत खुशी से ऐसी बातें सुनते भी है और सुनाते रहते, घंटों घंटा उसमें ही बाबा के महावाक्य भी भूल जाते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं जो मेरे अच्छे अनन्य बच्चे हैं, अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, योग करते रहते। टाइम ना अभी मिला है ना, चलो भाई सेवा हो गई, हाँ बाबा के कमरे में बैठे योग करें। बाबा ने समझाया श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है, सबको प्यारा लगता है ना। तुमने ये भी साक्षात्कार किया कैसे बच्चे जन्म लेते हैं सतयुग में, नर से भी खड़ी रहती है। देखो झट उठाया बच्चे को, संभाला उसको। बचपन, युवा, वृद्ध अलग अलग पार्ट बचता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलता। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना, हमारा भी पार्ट बज रहा है ड्रामा के प्लान अनुसार। माया की प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है। कोई बाप की मत पर चलते, कोई रावण की मत पर चलते हैं। रावण क्या चीज़ है कभी देखा है क्या? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है, रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर के प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। यह है ही भूतों की दुनिया। असुरों की दुनिया। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। यहाँ तो शरीर भी आसुरी है, आत्मा सुधरते सुधरते फिर पावन होती जाती है। फिर यह खाल उतार देंगे, शरीर उतार देंगे, फिर तुमको सतो प्रधान खाल अर्थात शरीर सतयुग में मिल जाएगा।
जिसको क्या कहते हैं, कंचन काया। कंचन काया मिलेगी, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। तब जब आत्मा भी कंचन हो, सोना कंचन हो तो जेवर भी कंचन ही बनेगा। सोने में खाद डालते हैं। अब तो बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्र लगाती रहती है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो ये भी नेति नेति करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे ये प्रश्न पूछते हो, तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो। सभी को ज्ञान सुनाने के लिए बाबा कहते कितना माथा मारते हो, गला भी खराब हो जाता है सेवा करते। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़े ही माथा लगाएंगे। जो बाबा की बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं, धारण करते हैं, उनको ही बाबा कहते हैं मैं सुनाऊंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में मस्त रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाबा के महावाक्य की स्मृति में रहना है। महावाक्य स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं। सदा खुशी में रहने के लिए रचना और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाते रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प न चले। उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर फिर बाबा कहते हैं पार्ट बजाना है। आज का वरदान है, मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। विस्तार है, जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा 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 है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी बुक से मैं शब्द नहीं निकल सकता। क्या निकलेगा? बाबा बाबा बाबा। मैंपन बाबा में समा जाएगा। बाबा मेरा बैकबोन है, बाबा ने कराया, बाबा हमेशा मेरे साथ है। तुम्ही संग खाऊं, तुम्हें साथ रहना है, खाना चलना फिरना है, ये इमर्ज रूप में स्मृति में रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन, मैं करना माना, माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। तो ऐसे मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।